आज हम देखने वाले हैं हाल ही में जो परीक्षा हुई 24 अप्रैल को पटवारी भर्ती परीक्षा, उसमें जो क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसका क्या आंसर हो सकता है और उसमें और जो अन्य जो ऑप्शन थे वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही संभावित जो आंसर है उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा, है ना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जय जोहार, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और ये जो पटवारी भर्ती का जो सेट हम देखने वाले हैं वो सेट बी है, जिसमें से हम कंप्यूटर का जो 20 क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था, बी सेट का पहला क्वेश्चन था रोम है। ठीक है, रोम है। तो रोम क्या है? रोम एक प्रकार का क्या है? स्थायी मेमोरी है। ठीक, इसमें ऑप्शन था पहला स्थायी मेमोरी, दूसरा अस्थायी मेमोरी, तीसरा एक्सटर्नल मेमोरी और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए रोम क्या होता है? रोम आपका एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कहने का मतलब क्या है? स्थायी मेमोरी है। उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, स्थायी मेमोरी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था एक्सेल से सूत्र का प्रयोग खाली स्थान से होता है। मतलब जब हम एक्सेल में जब वर्क करते हैं तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो एक्सेल का जो सीट है वो दो भाग में बटा रहता है। एक होता है रो, है ना, एक होता है आपका रो और एक होता है कॉलम। ठीक है, तो ये जो रो और कॉलम होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कोई सा भी मान के चलिए कि ये दो कॉलम है, यहाँ पर हमने आपका 2 और 2 दिए। ठीक है, ये आपका 1 1 2 3 ए बी। ठीक, तो आप देखिए एक्सेल शीट में जो रो होते हैं उनको 1 2 3 नंबर दिया जाता है, इस सीरियल का नाम पर चलते जाता है, और जो कॉलम होते हैं उसको ABCD के फॉर्मेट में दिया जाता है। ठीक, अब मान के चलिए कि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमको ये दोनों जो A2 है और B2 है उसको हमको प्लस करना है, जोड़ना है। तो उसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले उसमें कौन सा यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन था, पहला था ए था आपका लेस देन, ठीक है, बी था आपका इक्वल, सी था ग्रेटर देन और डी था आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जब भी हम एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, है ना। अब जैसे हम इसको 2 करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल लेंगे, इक्वल होगा सम A2 और B2। इस प्रकार से हम करेंगे तो ये क्या करेगा? इसको सम करके दिखाएगा, जोड़ के दिखाएगा, है ना। ये फार्मूला होता है आपका दो नंबर को जोड़ने का एक्सेल में। तो हम एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं तो हम इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा था डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था डीवीडी की संग्रहण क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला था सीडी से अधिक, सीडी से कम, सीडी के समान और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डीवीडी होता है उसका जो संग्रहण क्षमता होता है वो सीडी की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, सीडी की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम सीडी की संग्रहण स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो जो सीडी की होती है वो कितनी होती है? आपका 700 MB। ठीक है, 700 MB आपका क्या होता है? सीडी का जो संग्रहण क्षमता है वो होता है। ठीक, यहीं पर हम अगर डीवीडी की संग्रहण क्षमता की बात करें, डीवीडी की तो ये कितना होता है? 4.7 GB से लेकर 17 GB तक के होता है। ठीक है, सीडी का जो संग्रहण क्षमता है वो 700 MB होता है और डीवीडी का जो संग्रहण क्षमता है वो कितना होता है? आपका 4.7 GB और से लेकर आपका 17 GB तक के हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं डीवीडी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का? सीडी से ज्यादा, ए, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है?
ठीक है, MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो MS वर्ड किसका ऑप्शन क्या था? MS ऑफिस, ठीक, दूसरा था MS PPT, तीसरा था लाइनेक्स और चौथा था आपका MS ऑफिस, ठीक है। तो इसमें जो क्या पूछ रहा है, MS वर्ड जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो किसके भाग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? MS ऑफिस। MS ऑफिस का भाग है कौन सा? आपका MS वर्ड, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो आया था मेरा, उसमें मैं जब आपको सिलेबस बता रहा था तो इसके बारे में बताया था, MS ऑफिस के बारे में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत आता है करके, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? MS ऑफिस पैकेज का भाग है, ठीक है। MS DOS क्या होता है? MS DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? कैरेक्टर लाइन या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS DOS, ठीक। आगे इसका भी क्वेश्चन आया था, है ना। उसके बाद बी ऑप्शन में था MS PPT। MS PPT का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट था आप लोग का लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका MS ऑफिस। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो इसमें था पहला आपका लेजर प्रिंटर, दूसरा था आपका इंकजेट प्रिंटर, तीसरा था डॉट मैट्रिक्स और चौथा था उपरोक्त में से कोई भी, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉट मैट्रिक्स क्या है आपका? ये इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर में जब हम किसी भी पेज में प्रिंट करते हैं तो एक हैमर लगा रहता है जिसके चोट से जो अक्षर होते हैं वो पेपर पर छपते हैं, ठीक, उसको क्या जाता है? इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किसको कहा जाता है? जब हम कोई से भी डॉक्यूमेंट फाइल को जब प्रिंट करते हैं तो किसी भी प्रकार का फिजिकली रूप से पेपर और टोनर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, और लेजर बीम के माध्यम से उसमें छपाई होता है या टोनर के माध्यम से छपाई होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, ठीक। पांचवा का आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है छठवा है गणित की गणनाएं की जाती है खाली स्थान में। ऑप्शन था रैम, बी एक्सटर्नल मेमोरी, सी CU और डी था आपका ALU। तो मैंने इसको भी जब हम लोग जब कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ रहे थे उसमें मैं आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो दो प्रकार की गणनाएं करता है। एक होता है मैथमेटिक्स गणना करता है और दूसरा होता है लॉजिकल गणना करता है, ठीक है। तो जितने भी जो गणितीय गणनाएं वाला जो कार्य होता है ना, वो कहाँ पर होता है? आपका ALU में होता है, ठीक है। तो ये जो छठवां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ALU होता है, ठीक। रैम क्या है? रैम मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक, और वोलाटाइल मेमोरी है। उसके बाद था आपका बाह्य मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, ये सब क्या है आपका? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। कंट्रोल यूनिट, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, और सारे जो सिस्टम का जो तंत्र है उसको सारे तंत्र को कंट्रोल कौन करता है? इस CU के माध्यम से ही कंट्रोल किया जाता है, ठीक। उसके बाद सातवां है क्विक इन खाली स्थान है, ठीक है। क्विक इन खाली स्थान है, तो इसमें ऑप्शन था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तीसरा प्रोग्रामिंग भाषा और चौथा आपका वायरस का एक प्रकार, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्विक हिल खाली स्थान है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है। मैं क्या कर बताता हूँ। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके माध्यम से हम पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, और एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करते हैं जिसके माध्यम से यूजर आसानी से सारी मशीन को यूज कर पाता है, ठीक। तो ये क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो क्विक हिल क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर में अवांछनीय प्रोग्राम आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है? कंप्यूटर स्लो चलना चालू हो जाता है, करप्ट करता है फाइल को, हैंग करता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए हम एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आगे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन था सी, प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा किसको कहा जाता है? जिसके माध्यम से हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं उसको प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा, ऑरेकल,
ठीक है। ये सब क्या है आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था वायरस का एक प्रकार, तो वायरस का प्रकार नहीं है ये वायरस का एंटीवायरस, वायरस को खत्म करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है क्विक हेल्प, ठीक है। उसके बाद 8वां है गूगल क्रोम खाली स्थान है। ऑप्शन सुनिए, पहला था सर्च इंजन, दूसरा था ब्राउजर, तीसरा था वेब सर्वर और चौथा था इंटरनेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में इजी लग रहा था, लेकिन इसमें दो ऑप्शन जो थे, एक सर्च इंजन और एक था आपका वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये दोनों कंफ्यूजन करने वाला था, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है, जो सर्च इंजन है वो क्या होता है, एक प्रकार का एक वेबसाइट होता है जो अन्य वेबसाइट को अपने अंदर लिंक करके रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें, गूगल, याहू, बिंग, ये सब क्या है आपका सर्च इंजन है, ठीक है। आप इसका उदाहरण को याद रखिएगा, उदाहरण देता है, पूछता है कि सर्च इंजन है, ब्राउजर है, क्या है करके उसको पूछा जाता है। तो अगर सर्च इंजन की बात करें तो क्या करता है, एक प्रकार का साइट होता है जो किसी अन्य साइट को अपने अंदर लिंक करके लगता है, ठीक है। और इसके अगर प्रकार की बात करें तो गूगल, ओपेरा, याहू, ठीक है, और बिंग, ये सब क्या है आपका एक सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग www और लोकल वेबसाइट, ठीक है। तो ब्राउजर में क्या करते हैं, हम एक प्रकार का हमको ऐसा इंटरफेस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से हम जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको एक्सेस कर सकते हैं और अन्य जो लोकल वेबसाइट है उसको हम एक्सेस करके उसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ब्राउजर की बात की जाए तो ब्राउजर में क्या क्या आएगा आपका, एक आएगा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपका ब्राउजर है, ठीक। उसके बाद वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, हर जो अलग अलग कंपनी होती है उनका एक सर्वर होता है जो क्या करता है, उससे सब जो क्लाइंट है वो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। जब मैं इंटरनेट पढ़ाऊंगा तो इसका जो पूरा थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा कि वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद था आपका इंटरनेट। इंटरनेट आप लोग सभी जानते हैं, है ना, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वो क्या होता है हमारा इंटरनेट। नेटवर्क को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है लॉजिकल, पहला था लॉजिकल, दूसरा था डाटा सीरीज, तीसरा था वित्तीय और चौथा था आपका टेक्स्ट, ठीक। लॉजिक, डाटा सीरीज, फाइनेंशियल और टेक्स्ट। तो देखो जो एक्सेल में जो फंक्शन कैटेगरी हमको प्रोवाइड किया जाता है वो कुल 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुल 12 प्रकार के कैटेगरी हमको प्रोवाइड किया जाता है ना। एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है। जो 12 प्रकार का आपको दिख रहे हैं, है ना, ये है आपका एक्सेल का फंक्शन कैटेगरी, ठीक है। इसमें पहला होता है कॉम्पटिबिलिटी, दूसरा होता है क्यू, तीसरा होता है डाटाबेस, चौथा होता है डेट एंड टाइम, पांचवा इंजीनियरिंग, छठवां फाइनेंशियल और सातवां है इंफॉर्मेशन, आठवां लॉजिकल और 9वां है लुकअप एंड रेफरेंस, 10वां है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री और 11वां है स्टैटिस्टिक और 12वां है आपका टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया था, एक दिया था आपका फाइनेंस दिया था, लॉजिक दिया था और फाइनेंस लॉजिक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट, और एक ऑप्शन दिया था आपका डेटा सीरीज, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे, फाइनेंस, लॉजिकल, टेक्स्ट और डाटा सीरीज। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेटा सीरीज, ठीक है। इसको नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजकल एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट था 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए था डॉस, बी था ऑफिस, सी था विंडोज और डी था लाइनेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटर वायरस है,
ठीक है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। इसमें ऑप्शन था ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी मेमोरी और डी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। उसमें हार्डवेयर क्या होता है? जो ऐसे पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होता है? हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वायरस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक। जैसे मैंने पहले बताया था इम्यूनिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, ठीक है। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। ऑप्शन सुनिए, ए था एआई, बी एक्सपर्ट सिस्टम, सी जावा था, डी था ANN, ठीक है। तो इसमें एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जब मैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ा रहा था वहाँ पर मैं एक सुपर कंप्यूटर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो अभी जो भविष्य में जो सिस्टम आएंगे वो क्या होगा? आपका एआई आधारित रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रहेगा। वो रोबोटिक जो अपने से खुद से स्वयं किसी भी चीज का डिसीजन ले सकता है, निर्णय लेने की उसमें क्षमता आ जाएगी, सोचने की शक्ति आ जाएगी, वो अपना बुद्धि लगा सकता है, ठीक है। तो अभी इस पर काम चल रहा है एआई पर, ठीक। ऑप्शन बी में था एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम यही इसका आंसर होगा, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम इसका आंसर होगा, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? सॉल्विंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इशू इन ए स्पेसिफिक डोमेन, ठीक है। एक विशेष प्रकार की जो जटिल जो समस्या होती है उसको एक विशेष प्रकार के डोमेन में सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम का हम यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर का, यूट्यूब खाली स्थान है। पहला ए सर्च इंजन, बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सी वेबसाइट और डी प्रोग्रामिंग पैकेज। तो इससे पहले मैंने सर्च इंजन क्या होता है बता चुका था। तो सर्च इंजन क्या होता है? एक प्रकार का साइट होता है जो अन्य साइट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, वो क्या होता है? आपका सर्च इंजन होता है। दूसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां पर हम क्या करते हैं? वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूट्यूब का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। सी में था वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है? एक प्रकार का एक लोकेशन होता है जिसके माध्यम से हम उस चीज के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमको किसी भी संगठन के बारे में जानना है तो हम उस संगठन के वेबसाइट के माध्यम से उसकी सारी डिटेल हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? आपका वेबसाइट होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग पैकेज, जैसे MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस पैकेज है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग पैकेज, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है विंडो के पास कौन सा इंटरफेस होता है, ठीक है। जो हाल ही में जो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं वो हमको कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसमें पहला है ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा है कमांड यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और चौथा है ओपन सोर्स इंटरफेस, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का इंटरफेस दिया हुआ है। तो जो विंडो है वो इनमें से कौन सा इंटरफेस हमको प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। देखो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है? जिसका यूज हम कैरेक्टर के माध्यम से करते हैं, ठीक, या फिर जिसके द्वारा हम कमांड देके यूज करते हैं वो क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस। ये आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये डॉस है, ठीक है। लेकिन पूछा किसके बारे में है? विंडो के बारे में। तो विंडो आपको क्या करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद एक है ओपन सोर्स इंटरफेस। तो ओपन सोर्स इंटरफेस क्या होता है? जैसे लाइनेक्स, ठीक है, वो पब्लिकली उसमें कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, और आसानी से उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? आपका ओपन सोर्स इंटरफेस। 15वां है, 15 नंबर का क्वेश्चन है स्कैनर खाली स्थान है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और उपरोक्त में से कोई नहीं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसके माध्यम से हम सूचना प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हम या यूजर सूचना प्राप्त करता है, वो क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे कि डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्पीकर, ठीक। उसके बाद बी में है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं? सूचना को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो कौन कौन सा होता है इनपुट डिवाइस? आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर,
बायोमेट्रिक्स, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो क्या होता है आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, विंडो में कॉपी की शॉर्टकट की है। ठीक है, मतलब जो हम विंडो यूज करते हैं उसमें कौन सा शॉर्टकट की जिसके माध्यम से हम किसी भी कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, इसको हमको कॉपी करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है ए, Ctrl+A, बी में है Ctrl+B, सी में Ctrl+C और डी में है Ctrl+J। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, विंडो में कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C होता है। ठीक है, अगर हम अन्य जो ऑप्शन है उसकी बात करें तो Ctrl+A का उपयोग हम किस लिए करते हैं, मान लीजिए कि डेस्कटॉप में पूरा ये जो कंटेंट है ये हमको दिख रहा है और हमको सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, Ctrl+A का यूज करते हैं। Ctrl+A को बोला जाता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+A का यूज करते हैं। उसके बाद Ctrl+B के यूज हम क्या कब करते हैं कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, अगर इसको हमको डार्क करना है, बोल्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+B का यूज करते हैं फॉन्ट को डार्क करने के लिए। ठीक, उसके बाद Ctrl+C कॉपी करने के लिए, और एक है आपका Ctrl+Z का यूज हम करते हैं अंडू के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये सब लिखा है इसको हम सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इसको क्या कर दिए, कट कर दिए, लेकिन हमको ऊपर की दो लाइन को ही कट करना था, तो हम इसको फिर से क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है अंडू और रीडू का। ठीक है, रीडू करने के लिए Ctrl+X और अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 17वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला है आपका इंटेल। तो इंटेल क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। जो हम प्रोसेसर यूज करते हैं वो कौन सी कंपनी का आता है, इंटेल कंपनी का आता है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी है मिनी, और सी है परम, और डी है माइक्रो। तो ये जो तीनों ऑप्शन है बी सी डी, ये तीनों कंप्यूटर के प्रकार है, इसके बारे में मैंने पढ़ा। तो एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, और एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो आपको मैं बताया था जो सुपर कंप्यूटर है उसका जो सीरीज है वो है आपका परम। ठीक है, परम जो सीरीज है PARAM। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है, परम का पूरा नाम होता है पैरेलल मशीन। इसका पूरा नाम होता है पैरेलल मशीन। ठीक, पैरेलल मशीन। और सबसे पहले जो आपका परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था आपका परम 1000। ठीक है, परम 1000 जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का सीरीज था, और इसको कब बनाया गया था, आपका 1981 में बनाया गया था। ठीक, उसके बाद परम 10000। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, 1998 में इसको बनाया गया था। ठीक, परम का पूरा नाम होता है पैरेलल मशीन होता है। ठीक है, सबसे पहले परम 1000 बनाया गया 1981 में, उसके बाद परम 10000 बनाया गया 1998 में। ठीक है, और ये यूज कर रहे थे, उसमें है आपका परम शान, जिसको 2016 में बनाया गया था, और इसकी जो गति थी, है ना, वो था आपका 250 TFLOPS इसकी स्पीड थी। ठीक, उसके बाद दूसरा था परम शिवाय 2019 में बनाया गया था, इसका जो स्पीड था 833 TFLOPS इसका स्पीड था। उसके बाद चौथा था परम ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा था 2019 में इसको बनाया गया था, इसका जो स्पीड था ये था आपका 0.85 PFLOPS इसका स्पीड था। उसके बाद नेक्स्ट था, चौथा जो था परम सिद्धि AI। ठीक है, परम सिद्धि AI 2020 में बनाया गया, और इसका स्पीड था आपका 4.6 PFLOPS था। अब आप बोलेंगे कि ये PFLOPS क्या होता है, तो जब मैंने कंप्यूटर के जो विशेषता के बारे में बता रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। जो नॉर्मल हम
कंप्यूटर यूज करते हैं उसकी स्पीड को गीगाहर्ट्ज फ्लॉप में मापा जाता है, लेकिन अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वहां पर टी फ्लॉप्स और पी फ्लॉप से मापा जाता है। टी फ्लॉप्स की बात करें तो टी फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पर सेकेंड। ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पर सेकेंड टी फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है। अगर पी फ्लॉप्स की बात करें तो पी फ्लॉप्स का जो पूरा नाम है वो है आपका पेटा फ्लॉप्स ऑपरेटर पर सेकेंड, ठीक है। पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पर सेकेंड पी फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से सुपर कंप्यूटर का स्पीड को हम मापते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सुपर कंप्यूटर को हम किसके द्वारा मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन था मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है, मतलब मल्टीमीडिया किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। तो मल्टीमीडिया क्या है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम है और चौथा आपका संवाद है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 18 का आंसर होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है जहां पर हम ऑडियो वीडियो पिक्चर इमेज को हम एडिट करते क्या है आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग भाषा किसको कहा जाता है, जिसके द्वारा हम नए किसी प्रोग्राम का डेवलप करते हैं, या जैसे कि मान लीजिए कि सी इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, या जावा के माध्यम से हम नए वेबसाइट का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के ऊपर नियंत्रण करते हैं और उसको हम चला पाते हैं, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम जो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसको यूजर अपने उपयोग के लिए यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जब एक दूसरे से जब संवाद करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। 19 नंबर का www है, तो www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्या हो जाएगा आपका डी, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो इसमें ए है ALU, बी मेमोरी, सी CPU और डी CU। तो इसका आंसर क्या होगा, CU होगा, क्योंकि ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, गणितीय गणनाएं करने के लिए करते हैं। मेमोरी डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में अगर CU है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CU हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। क्योंकि CPU हम जो पूरा कैबिनेट दिखता है, हमको जो सामने दिखाई देता है पूरा कैबिनेट, उसको हम CPU बोलते हैं, लेकिन पूरे कंप्यूटर पर जो नियंत्रण करता है वो होता है CU। तो इसलिए CPU का मस्तिष्क का अगर कहा जाए तो इसका आंसर CU होगा। तो यहाँ पर आपका जो पटवारी का जो 20 क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर आधारित रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।